नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। बता दें कि झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है और 2 चरणों में ये चुनाव है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। पहला चरण जो है वो 13 नवंबर को होगा और 20 नवंबर को दूसरा चरण होगा। वहीं अगर बात की जाए काउंटिंग की, तो काउंटिंग 23 नवंबर को, यानी कि परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे ठीक पहले वक्त कम है, ऐसे में सीटों का जिस तरीके से फॉर्मूला तय किया जा रहा था, जिस तरीके से आकलन किया जा रहा था, उसको लेकर के फिलहाल सबसे बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर झारखंड के बीजेपी कार्यालय में हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के प्रभारी भी हैं चुनाव के, और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो दोनों ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सीटों का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह बताया है। बता दें कि आजसू, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है झारखंड में, उनको 10 सीटें मिली है। जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिली है। वहीं अगर बात की जाए एलजेपी की, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो उनको 1 सीट मिली है। और बाकी बची सीटों को लेकर के कहा गया है कि अभी तय किया जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि समय कम है और ऐसे में क्या तय होता है, तो फिलहाल सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। बाकी बची सीटों को लेकर जिस तरीके से झारखंड के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बाकी बची सीटों को लेकर इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि आजसू के खाते में 1-2 सीटें जाए और इसी पर तय किया जाएगा कि जो बाकी बची सीटें हैं उनमें केवल बीजेपी लड़ेगी या फिर आजसू भी लड़ेगी। तो ऐसे में अब जिन जिन पार्टियों के सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है वो हमने बताया, लेकिन फिलहाल आजसू जिन 10 सीटों पर लड़ रही है, एलजेपी जिन 1 सीट पर लड़ रही है, और अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, वो जिस सीट पर लड़ रही है वो आपको बता देते हैं। फिलहाल एलजेपी की बात की जाए तो एलजेपी चतरा से चुनाव लड़ेगी और चतरा में उनका 1 उम्मीदवार होगा। वहीं अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो जमशेदपुर और तमाड़ में उनके 1-1 उम्मीदवार होंगे। वहीं आजसू की बात की जाए तो वो हम आपको फिलहाल बताते हैं। देखिए, आजसू जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उनमें से है मांडू, डुमरी, पाकुर, सिली, रामगढ़, गोमिया, जुगसलाई, लोहरदगा, मनोहरपुर और ईचागढ़। तो ये 10 सीटें हैं जिनमें आजसू लड़ेगी। जिन सीटों पर 1 सीट पर एलजेपी और 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड। ऐसे में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला अब तक तो तय हो गया है, लेकिन अब महागठबंधन की बात की जाए तो झारखंड में महागठबंधन में कब तक सीटों के फॉर्मूले तय होते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट तय कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन शशि और अपने सहयोगी अमित के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, रांची।